समिकित सागर जैसे देश में जितने मुनि महाराज हों, वे हीन भावना से अपनी रक्षा करें। बालक सुन रहा कि नहीं? अरे आपको नहीं है बात ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो जितेंद्र सागर से बोल दो, भाई माना कि विचित्र आत्मा के फोल्डर लगे, पोस्टर लगे, चारों तरफ दिख रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सोचना नहीं है। बोले पुष्प खिलते हैं, रत्न होते हैं। पुष्प खिलते हैं और सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, पर रत्न हमेशा चमकते रहते हैं। इसलिए रत्नों की रक्षा करना। पुष्प तो खिलते हैं, रत्नों की प्रतिमाएं बनती हैं, पुष्प चढ़ते हैं। ओ हो, रत्नों की प्रतिमाएं बनती है, ओ रत्नों की प्रतिमाएं बनती है। ओ जाओ मूलबद्री देख के आओ, रत्नों की प्रतिमाएं बनती हैं, पुष्प चढ़ते हैं। ओ हो मित्र, पुष्पों को चढ़ना पड़ता है चरणों में, ओ मित्र, और रत्नों की प्रतिमाएं बनती हैं। रत्नों से धारी भगवान बनता है, बाहर के कामों में हमारा भक्त बनता है, पुष्प बनता है। पुष्प भक्त होता है, रत्न भगवान का रूप लेता है। सुमन सुमन प्यारे, सुमन सुमन ही रहता है। मित्र आभ्यंतर, ऑटो में तुम भी थे। अभ्यंतर महरित व्याप्य, हो महात्मा सुब्रत सागरी, ये लोग इसका शांत रहो तो जीवित रहोगे। अभ्यंतरे, अब कितना गहरा विषय समझ में आया जी सरस जी? अभ्यंतरे बाहिर्व्याप्य दृश्यमान अपि, क्या कह रहे हैं? ये व्याप्य दिख रहा है। इतनी व्याख्या क्यों मुझे करना पड़ी? क्योंकि लोग मानने वाले नहीं है। वे क्या बोलते हैं? आप असत्य बोल रहे हो, सामने दिखा वैसे मानो ना। अरे तुम सामने देख रहे हो तो मैंने इसलिए कहा था कि आम का तेल बता नहीं पाए तुम लोग, तुमको मोबाइल निकालना पड़ गया। आम का तेल, दादा भैया ये सब बोले नहीं होता नहीं होता, लेकिन होता कि नहीं होता? ऐसे ही अब जिस व्यक्ति ने मां कभी दूध में घी देखे ही ना हो, वो क्या कहेगा? अरे बहते दूध में ये ठोस घी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अरे पागल, हो नहीं सकता, होता है, करके देख। ऐसे ही ये भटकती आत्माएं संसार में, पापी आत्माएं यही साधना करें, यही परमात्मा बनती हैं। कोई बाहर का परमात्मा नहीं आता है। उसका निर्णय ही है, उसका निर्णय ही है। अब इसमें भी मालूम कोई क्या क्या पकड़ रहा है। ये ज्ञानी को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको इतना समझ में आ गया। सुमन सुमन मतलब फूल चढ़ते हैं और रत्न भगवान बनते हैं। बस बेचारे इतनी समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसके लक्ष्य में उतना ही दिख रहा था। इसी बात को मालूम सुब्रत सागर, आज पता नहीं कितने लोग इस प्रवचनों को काट काट करके ये सुमन सुमन निकाल लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं? भक्त चरणों में ही रहता है और साधक भगवान बन जाता है, रतन है वो। अभ्यंतरे भारस व्यापक दृश्यमाने पी, लेकिन इनको ये मालूम नहीं, हमारे जिनसेन जी को, सुमन है तो सुमन की क्या आवश्यकता, और सुमन नहीं है तो सुमन क्या करेगा?
कितनी सुमन चढ़ा लो, मन सुमन नहीं है तो मित्र दूसरे के चढ़ा रहे हो, अपना मन सुमन है तो मैं ही सुमन हूं। तब पादो मम हृदय ममृत पद्यो लीनम तिस्र जुनेन्द्र तावत याव निर्वाण संप्राप्ति। हे जिनदेव, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में विराजमान हो और मेरा हृदय कमल आपके चरणों में विराजमान, इससे बड़ा कमल क्या होगा। बाह्य बंतरे बाह्य व्यापक कितने दृश्य माने पी गजब। एक लाइन चल रही माता बेटा, कल तुम सुई कर तुम ऐसा हो, लेकिन अध्यात्म क्या कह रहा है। बालक अहमदाबाद, दादू पुत्र, हे ज्ञानी घड़ी बड़ी सुंदर लगी तेरे हाथ, बड़ा सुंदर दिख रहा है आज, तुम पूरे नीले काले दिख रहे हो, दांत चमक रहे हैं, क्या बात है। बालक बेटा सुनो, एक डब्बा है, एक डब्बा है, उस पर ढक्कन लगा हुआ है, पर ऐसा ढक्कन लगा हुआ है तुमने पहली बार देखा। इतना सुंदर ढक्कन लगा है कि डिब्बे और ढक्कन में कोई भेद नहीं दिख रहा। सो आप क्या देख रहे हो, ये डब्बा है, अब इसको छेद करके खोलना पड़ेगा, उसके अंदर की सामग्री अज्ञानी छेद कर डालेगा और ज्ञानी ढक्कन खोलेगा, बराबर। पर दद्दू पुत्र, वो भाई अहमदाबाद वाला कहता है बेटा उसमें भैया तू छेद मत कर, उसको खुलवा ले। पागल है, खुलता क्या है, देखो पूरा एक में है वो तो। बोले भैया मान यार खुलवा ले, बोले नहीं खुलता बोलता नहीं, तुम तो लाओ छेनी लाओ, हथौड़ी लाओ, तोड़ता हूँ इसको ढक्कन को। अज्ञानी व्यक्ति बेटा क्या करेगा, ढक्कन तोड़ देगा, और ज्ञानी क्या करेगा, खोल लेगा। सुने धर्म मेरी तरफ देख, ये ढक्कन है, इसके अंदर भगवान विराजमान है। अज्ञानी फोड़ेगा, तोड़ेगा, हत्या और कर देगा। ध्यान से विधि पूर्वक, जैसे तपाने से मक्खन का मल हट जाता है, वो घी चमकता है, तपाने से कर्म हट जाते हैं, आत्मा अलग चमकती है। बैठ जाओ दोनों। निर्णय नहीं देना चाहिए किसी के हाथ में, ज्ञान देना चाहिए। निर्णय की मांग नहीं करना चाहिए, ज्ञान की मांग करना चाहिए। ज्ञान हो जाएगा, निर्णय अपने आप हो जाएगा। मालूम बिमलेश भैया, बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें मैं किसी को बताते ही नहीं हूं। मुझे मालूम है अभी बताऊंगा ये नाश करके रख देगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो काम करके आएगा। यहां क्या लिखा है ये मालूम क्या बोल रहे हैं, बहिर्व्याप्त तो दृश्यमाने भी, बहिर्व्यापी व्यापक भाव दिखने पर भी कले तुम सुई कर तुम असमर्थ हो, फिर भी मैं एक मानने में असमर्थ हूं। आहा, एक मानने में असमर्थ हूं, मतलब शरीर आत्मा एक दिख रही है, दिख रही ना अभी संसार में, लेकिन फिर भी मैं एक मानने में असमर्थ हूं, एक मान नहीं सकता। अत्यंत विलक्षणत्व मुद्घाटयति, अत्यंत विलक्षण उद्घाटित करते तयो, उन दोनों में, शरीर और आत्मा में, किम भूता सन्न आत्मा, क्या होता है वो आत्मा, जनन्नपि प्रच्छन्नपि, जानते हुए भी, अपि शब्दात लब्ध पर्याप्त सकल्यन अजानन। भट्टारक जी इकड़े, लब्ध प्राप्त हो, जो निगोदिया लब्ध प्राप्त के कुछ भी नहीं जानता, काम इमाम प्रत्यक्षाम सुप्रणतिम। निगोदिया जीव आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को जानता है क्या,
बोलो मित्र, जानता क्या? नहीं जानता। अरे नहीं जानता तो क्या भिन्न नहीं है? ये रहस्य है। नहीं जानता तब भी भिन्न है, जानता है तब भी भिन्न है। अपि शब्दात् सुपर्यो आत्पुद्गलियो प्रणतिम प्रणामा। सुपर आत्मा पुद्गल, निगोदिया जीव जो है आत्मा को और शरीर को, पुद्गल को, आत्मा को भिन्न नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो भिन्न ही है। प्रणाम पर्याय ज्ञान कर्म लक्षणस्ताम, ज्ञान और कर्म लक्षणताम। पुनः ज्ञान आत्मा का लक्षण है और स्पर्श रस गंध बन ये पुद्गल का लक्षण है, कर्म पुद्गल के पुद्गलाताम अजान। इसी प्रकार से पुद्गल जो है उसमें भी व्यापक भाव, बंध अपेक्षा आत्मा शरीर का बहिर्व्यापक भाव, अंतर में स्पर्श गंध पुद्गल का धर्म है। लेकिन पुद्गल कभी जानता ही नहीं है, तब भी उसमें व्यापक बनेगा और भिन्न भाव बनेगा जीव से। जीव जानता है तब भी भिन्न भाव बनेगा पुद्गल से और बहिर्व्यापक बनेगा पुद्गल से। जानना और नहीं जानना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वस्तु स्वभाव पर भाव से भिन्न है, ये महत्वपूर्ण ही है। अपरचिन्नन अज्ञान स्वभावत्वा। पुद्गल में कौन सा स्वभाव है? अज्ञान स्वभाव है और जीव में ज्ञान स्वभाव। असहु कुतः नित्यम सदैवम अत्यंत भेदात्। ऐसा अज्ञानमयी पुद्गल और चैतन्य आत्मा अत्यंत भेदात्, इनमें दोनों में अत्यंत अभाव है, अत्यंत भेद है। चेतना चेतन स्वभाव अत्यंतम विलक्षणता, चेतन विलक्षण है ऐसा समझना चाहिए। यावत विज्ञान से, देखो ये लाइन पूरी करना नहीं, फिर से इतनी व्याख्यान करना पड़ेगा। भूमिका के लिए समय ज्यादा लगता है, नहीं तुम भटक जाओगे सब। विज्ञानार्थी अच्छी इन ज्योति, नाम माला पढ़ो तो अर्थ करना सीखोगे, नाम माला नहीं पढ़ो तो क्या अर्थ करोगे? अर्ची यानी ज्ञान ज्योति। नहा चकास्ति नद उद्योतते, उद्योत किम कृत्वा सद्य तत्कालम निस्वदम। शीघ्र उत्पद्यम निष्पाद्यम कम आत्मकर्मणो भिन्नत्वात्। जैसे दीपक से लेकर के हाथ में आप देख लेते हो कंकड़ है, ये धान्य है, ऐसे ज्ञान ज्योति से जीव जान लेता है ये आत्मा है, ये पौद्गलिक कर्म है। भिन्नत कथम अदयम, विषय पुनः आ गया। अदयम जिनसेन जी, अदयम दया रहित होकर के, क्रूर मत हो जाना। ये विषय चल रहा अध्यात्म का। ध्यानादीनाम निष्ठस्य, ऐसा है जब ध्यान करना है, आसन जय, आसन जय। जिसके भोजन पर नियंत्रण होगा, आसन पर नियंत्रण होगा, 1 घंटे में 50 बार इधर उधर मोड़ मुड़ रहा व्यक्ति, वो क्या ध्यान कर पाएगा? दीवार घड़ी है, स्थिर रखो तो चलती है, जमीन पे रख दो वो भी खराब हो जाती है। बोलो रसागर भैया, होती ना? जीवन घड़ी है, इसको स्थिर रखिए तो अलग आनंद आता है। इकड़े तिकड़े इकड़े तिकड़े इकड़े तिकड़े घूमते ही रहेगा व्यक्ति। तो भोंरा होता है, भोंरा बच्चे खेलते, तुम खिला अपने बचपन में भोंरा, ऐसे लट्टू लट्टू ऐसे घुमाओ, ऐसे लड्डू ऐसे फेंक दो, भोंरा चक्री। भोंरा नहीं खेले सागर? हाँ, उसमें कील लगा दो और रस्सी ऐसे घुमाओ और घूमता रहता भोंरा। तो उसमें तो रस्सी बांध के घुमाना पड़ता, तो घूमता रहता है। ये अनादि के संस्कार रस्सी से घूम रहा है आत्मा, भोंरा इधर उधर उधर उधर। अरे भोंरे बंद हो जा भोंरा। किम कृत्वा, आपसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं। नहीं आप देख रहे ना इसलिए बुरा बेटा। हाँ देखो तो क्या भोंरा घूमता रहता, ऐसे भोंरे जैसा जिसका चित्त है
वो भगवत्ता को हासिल नहीं कर पाएगा। भगवत्ता पाइजे तो मित्र चक्की की कील बनिए कि पाटा घूमता रहे पर कील वही है। हाँ, तो आटा पिसता है बराबर। ये माता मालूम क्या सोचती हूँ, बोले क्या देखते रहती हो? कुछ नहीं देखते थे। आपको मालूम है आपके यहाँ आहार कर भी जाता हूँ, मैं सिर उठा के नहीं देखता हूँ, सिर नीचे, मुझे बहुत शर्म आती है, भगवान आहार बंद हो जाए तो कहीं जाना ही नहीं पड़े। लेकिन मुझे मालूम है चकिया की कील, चक्की कील स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, इसलिए उसके बल पर आटा पिसता है। ऐसे ही जो योग को स्थिर कर लेता है उसके बल पर कर्म पिस के बाहर निकल जाते हैं। ऐसा बराबर, टेंशन नहीं लेना है। अधियम ध्यानाधीनम निष्ठुत्वम, ध्यान में जब निष्ठ होता जीव, यथा भवती तथा। कायु नरेंद्र सुन ले, आज बड़ा भाग्य तुम्हारा कि सुब्र सागर का कि हमारा भाई रोज आ जाया कर। ठीक है, सुनो। क्रिकट चकवत था, बस 2 लाइन बच्ची। क्रिकचाह करपत्रम कष्टोर भेदमुत्पादिति, जैसे क्रिकच बसूला अथवा करोत, वो क्या करता है? काष्टोर भेदमुत्पादिति, काट को भेद कर देता है। बराबर देखा आपने, करोता क्या करता है? काट को फाड़ देता है। तो जैसे करोता निष्ठुर नहीं होगा तो काष्ट के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसे योगी निष्ठुर नहीं होगा तो आत्मा से कर्म को फाड़ नहीं पाएगा, भेद विज्ञान नहीं कर पाएगा, निष्ठुर होना पड़ेगा। ओहो, निष्ठुर हुए इसलिए तो यहाँ आके बैठ गए, नहीं तो क्या है भैया, मतारी आई थी आज, रो रही थी कि नहीं रो रही थी? तो कितना निष्ठुर है। उसने 2 दिन खाना नहीं खाया था जब तुम छिल्ले भट्टा बनने जा रहे थे। जब तुमको माँ के आंसू नहीं दिखे तब यहाँ आ पाए, जो आंसू देखते हुए नीचे ही बैठे मिलते हैं। हाँ, जिनेश्वर से पूछो, माँ के आंसू देखे और सासू की बेटी के आंसू देखे, सो बेचारा यहाँ पड़ा है। देखो मुझ पे आई थी कल, हम प्रोफेसर साहब नहीं दिख रहे आज। अरे मित्र सागर, तुम कहाँ भटक जाते हो? रोज आया करो। मालूम ये भट्टारी ये सोचते सागर रोज आए ना तो आधा इधर चले जाए करें। मुझे सब सुनाई पड़ता हमको। मुझ पर कालम शोभते का कर्तिक्रम भ्रमम, जो कर्तिक्रम का भ्रम है, कर्तिक्रम और भ्रमस्तन उपलक्षता मति बुद्धि, कर्ता क्रम में जो बुद्धि भ्रांत है वो बुद्धि का अभाव हो, भ्रांत बुद्धि क्षय हो क्यों अन्यु जीव पुद्गलो, जीव पुद्गल में जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल आत्मा का कर्ता नहीं, दोनों स्वतंत्रता करता है। दोनों क्या है? स्वतंत्रता करता है। कुतः अज्ञानात् ज्ञानादि कर्म आच्छादितम चैतन्या, ज्ञानादि जो अज्ञान कर्म है उनसे आच्छादित चेतन होने पर भी चैतन्य चैतन्य, आत्मा आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से आज 50 नंबर का क्लास पूर्ण हुआ। ज्ञानियों आगे जो है कल फिर आओगे पर्यारे, तो कल से 51, 52, 53, 54 ये कलश एक साथ चलने वाले हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की